श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, आज हम भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक अपने भावों में और अपनी श्रद्धाओं में मना रहे हैं। इस अवसर पर आपने हमारी साध्वियों जी और हमारे मुनिराजों से प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति श्रवण की। हमारे उपप्रवर्तक श्री निर्मल मुनि जी ने तो आपके सामने वह प्रस्तुत किया जिसे कहते हैं हस्त आमलकवत, हाथ पर रखी हुई वस्तु जैसे स्पष्ट होती है, ऐसे ही अपने साधना और अपने साधना के साथ उन व्यक्तियों की बात जिन्होंने साधना की और उसका परिणाम भी देखा, वह आपको बताया और सुनाया, साथ में प्रेरणा भी दी। आप भी प्रभु का सुमरण करें। बंधुओं, ऋषभ प्रभु की अद्भुत महान महिमा है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा, अद्भुतता, महानता सभी तीर्थंकरों की समान होती है। कोई फर्क नहीं होता, ये विशेष हैं और ये सामान्य हैं। विशेष और सामान्य व्यवहार होता है, निश्चय नहीं होता। सभी तीर्थंकरों की अद्भुतता, महिमा सब विलक्षण है। अब चर्चा हम भगवान ऋषभदेव की कर रहे हैं। ऋषभदेव शब्द को लेकर, ऋषभ शब्द को लेकर पीछे हमारी कुछ चर्चाएं, बातें हुई। ऋषभ का अर्थ ज्ञानी है, ऋषभ का अर्थ वृषभ बैल भी है, और संसार में, दुनिया में, अनेक देशों में, धर्मों में ऋषभदेव को कैसे कैसे याद किया जाता है। ऋषभ की स्तुति करते हुए बात को साथ साथ समझते चलेंगे। आप समझ रहे हैं, ये तो मैं आपको थोड़ा सा आकर्षित करने के लिए कह रहा हूँ। ऋषभ की स्तुति करते हुए वैदिक परंपरा में एक अद्भुत ऋषभ की बात कही।
अद्भुत ऋषभ की बात कैसे और क्या कही। चत्वारि शृंगाः त्रयोऽस्य पादाः द्वे शीर्षे सप्तहस्तासोऽस्य त्रिधा बद्धोः ऋषभोः रोरवेति महादेवो मर्त्या आविवेश। एक ऐसे ऋषभ की बात कही। ऋषभ यहाँ बैल की बात कर रहे हैं और बैल प्रतीक है भगवान ऋषभ देव का। उसकी क्या बात कही। ये वैदिक श्लोक है, ये जैन श्लोक नहीं है। चत्वारि श्रृंगा, उसके 4 सींग हैं। आप कहोगे ये कौन सी बात बताई। मैं क्या बताऊं, श्लोक है वो आपके सामने है। सभी जो भी देखते हैं, जितने भी ऋषभ बैल हैं, सबके 2 ही सींग होते हैं। पर यहाँ कह रहे हैं चत्वारि श्रृंगा, उसके 4 सींग हैं। त्रयोस्य पादा, इसके 3 पांव हैं। आप कहोगे क्या बता रही हो, सुनते रहो। द्वे शीर्षे, इसके 2 सिर हैं। सप्त हस्तासोऽस्य, 7 हाथ हैं। त्रिधा बद्धो, ये 3 जगह से बंधा है। वृषभो रोरवीति, और वो वृषभ नाद कर रहा है। जैसे वृषभ गरजते हैं, नाद करते हैं। वृषभो रोरवीति, और वह वृषभ नाद कर रहा है। महादेवो मर्त्या आविवेश है। परमात्मा तुम मनुष्यों के भीतर है, ये नाद कर रहा है। अब बात को समझते हैं कि ये जो बात कही गई, ये किस रूप में और कैसे है। चत्वारि श्रृंगा, उसके 4 सींग हैं। ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप, ये जीव की साधना, यही उसके रक्षक हैं। ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप, चत्वारि श्रृंगा, ये 4 सींग हैं। त्रयोस्य पादा, पांव पर व्यक्ति जीव खड़ा होता है। इसके 3 पांव हैं, दर्शन, ज्ञान और चरित्र। ये इसका आधार है, इसके ऊपर ये स्थित है। द्वे शीर्षे, इसके 2 सिर हैं, केवल ज्ञान और केवल दर्शन, 2 सिर हैं। त्रिधा बद्धो, यह 3 स्थान से बंधा, यानी 3 चीज बंधी हैं। मन, वचन और काया, ये इसके बांधे हुए हैं। और क्या कही बात। वृषभ हो, ऐसा जो विचित्र वृषभ बैल है, या जिसका यह विचित्र चिन्ह है। वृषभ हो, ऐसा जो वृषभ है, विचित्र वृषभ है। रौरवैति, वह घोषणा कर रहा है, मनुष्य परमात्मा तुम्हारे भीतर में रहता है। बंधुओं, जैन धर्म में आत्मा ही परमात्मा है। 3 स्थितियां हैं इस जीव की। 3 स्थितियां क्या हैं। आत्मा, आत्मा कर्म सहित, कर्म से युक्त आत्मा। कर्म के कारण से यह आत्मा संसार में भ्रमण करती है। दूसरी स्थिति है, जब यह आत्मा विकास को प्राप्त होती है, कली जब पुष्प में बदलती है,
उस समय इसका दूसरा रूप होता है, उसको महात्मा कहते हैं। ये पहले से ऊंची स्थिति है, पहले से महान स्थिति है। और तीसरी स्थिति है जब पूर्ण विकास हो जाता है तो कहाँ अप्पा सो परमप्पा, ये आत्मा ही परमात्मा है। यह जैन दर्शन है। जो आत्मा को ही परमात्मा मानता है, लेकिन कब किस स्थिति में कैसे, वह जैसा मैंने अभी बताया, कर्म से युक्त आत्मा है महात्मा, उस कर्म को दूर करने का पुरुषार्थ है परमात्मा। जब कर्म दूर हो जाते हैं तो फिर तीसरी स्थिति है, वो परमात्मा है। बंधुओं, उस वृषभ ने घोषणा की, और क्या घोषणा की? परमात्मा तुम्हारे अंदर है, अर्थात तुम्हारी जो आत्मा है वह ही परमात्मा है, और बाहर से आकर कोई तुम्हारे भीतर आकर नहीं बैठता। तुम्हारी आत्मा वही परमात्मा है। ऐसा स्वरूप बताया, ऐसी बात बताई ऋषभ देव ने। उन्हीं महाप्रभु ऋषभ की बात कर रहे हैं पूर्व पंक्तियों में। प्रभु ऋषभ कथा को गाते हैं, प्रभु ऋषभ कथा, प्रभु ऋषभ कथा को गाते हैं, प्रभु ऋषभ थम नरेश प्रथम ऋषिवर, प्रथम नरेश प्रथम ऋषिवर, भव बांध काट बन वे मुक्तीश्वर, भव बांध काट बने मुक्तीश्वर, देवाधि देव कहते हैं, देवाधि देव प्रभु ऋषभ कथा को गाते हैं, प्रभु ऋषभ जब ऋषभ देव जी जन्माए, जब ऋषभ देव जी दिग दिगंत आनंद घन छाए, दिग दिगंत आनंद घन छाए, सब मंगल मोद मनाते हैं, सब मंगल मोद मनाते हैं, प्रभु ऋषभ कथा को गाते हैं, प्रभु निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, प्रभु ऋषभ कथा को गाते हैं, प्रभु ऋषभ कथा को। बोलो ऋषभदेव भगवान के। बंधु और बहनों,
ऋषभदेव भगवान के जन्म की बात आज हमने करनी है, पर ये स्वरूप, तीर्थंकर रूप उन्हें कैसे प्राप्त हुआ, इसको समझने के लिए हम पूर्व भवों की बात कर रहे थे। कुछ दोहराना नहीं, स्मरण करवाना है। पूर्व भवों में सबसे पहले आपने धन्ना सार्थवाहा की कथा सुनी थी। उसके दो भाग हैं, एक बात का और एक पहला। पहले भाग में धन्ना एक व्यापारी था, धन्ना एक श्रेष्ठी था, दुनिया के काम जो और करते हैं वही सब करता था। ऐसा कुछ नहीं कमियों कहें भाई ये विशेष बात उसके जन्म से थी, ऐसा कुछ नहीं। उसके जीवन का दूसरा पक्ष है, और दूसरा पक्ष यह है कि उसे मुनियों के दर्शन हुए थे, संयोग बना था, और उसने बड़ी भावना से मुनियों को दान दिया था। वह जो दान भावना थी, उसने धन्ना का जीवन और अंतर पलट दिया। उस भावना ने, उसने इतना भावों से दान दिया, इतना भावों से दान दिया।